दादाजी जिस चीज को हाथ लगाते वो सोना बन जाती। दादाजी ने घर में पड़ी झाड़ू को हाथ लगाया, पूरी झाड़ू सोने की बनकर चमकने लगी। रोटी को हाथ लगाया, रोटी भी सोने की बन गई। दौड़ते हुए गेट को हाथ लगाया, गेट भी सोने का बन गया। दादाजी ने रोते हुए गलती से बिल्ली को हाथ लगाया और पूरी बिल्ली ही सोने की बन गई। बहू और बेटा ये सब चुपके से देख रहे थे। गांव वाले भी डरकर दादाजी को अपने घर के पास भी नहीं आने देते थे। गांव का सरपंच भी चिल्लाकर बोला, ये बुढ़ा मनहूस है, इसे गांव से बाहर निकालो। अगले ही दिन बहू और बेटे ने भी दादाजी को मुसीबत की जड़ समझकर घर से बाहर निकाल दिया। जब बहू और बेटे ने ही घर से बाहर निकाल दिया, तब दादाजी अफसोस के साथ रोते हुए जंगल की ओर चल दिए। घंटों भटकने के बाद वो रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अचानक एक बड़ा भालू तेजी से दादाजी की तरफ दौड़ता हुआ आया। दादाजी घबरा गए, पर वो भालू अचानक बाबाजी बन गया। बाबाजी पास आकर हाथ पकड़कर बोले, दुनिया में बहुत मुश्किलात आते हैं, ये मुश्किल पल भी टल जाएगा। इतना कहकर बाबा गायब हो जाते हैं। तभी दादाजी को जंगल में एक घायल लोमड़ी दिखाई दी। दादाजी डरते डरते लोमड़ी को हाथ लगाते हैं और अचानक लोमड़ी के सारे घाव ठीक हो जाते हैं। लोमड़ी खुशी से जंगल में दौड़ने लगती है। अगली सुबह दादाजी गांव वापस जाते हैं। तभी उन्हें एक गरीब आदमी टूटी हुई साइकिल के साथ दिखाई देता है। दादाजी उस आदमी और साइकिल को हाथ लगाते हैं और अचानक गरीब आदमी अमीर बन जाता है। टूटी साइकिल बुलेट में बदल जाती है। फिर दादाजी एक पत्थर उठाते हैं और वो चमकता हुआ सोना बन जाता है। सब देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। दादाजी का बेटा और बहू बोलते हुए उनके पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी हमें माफ कर दो। दादाजी मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लेते हैं। जिन लोगों ने दादाजी को मनहूस कहा था, उन्हीं लोगों की दादाजी मदद करने लगे। अगले ही दिन दादाजी अकेले बैठकर रोने लगे, क्योंकि सबकी मदद करने के बाद भी उन्हें किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।